साथियों नमस्कार। उदयपुर शहर की एक ख्यातनाम हस्ती जिनका नाम मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा, उन्होंने करीब 2 बार मुझे ये कहा कि आपको एक ऐसे मुद्दे पर वीडियो बनाना चाहिए जिस पर न केवल उदयपुर अपितु राजस्थान अपितु देश भर के लोग पीड़ित हैं। उन्होंने कहा था कि आज की तारीख में बिल्डर जमीन खरीदकर कहीं पर भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं और आसियानों के नाम पर उन्हें वो मकान बेचते हैं। पोजीशन के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर बड़े बड़े वादे करते हैं और जब लोग पैसा जमा करा के फंस जाते हैं तो उन्हें न तो पोजीशन मिलता है न सुविधाएं मिलती है और उन्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है। अगर वह रेरा भी जाए तो ऐसा लगता है कि रेरा मानो बिल्डर्स का है। तो ऐसी स्थिति में वह लोग क्या करें? चूंकि उन ख्यातनाम हस्ती मेरे अच्छे परिचित हैं, उन्होंने मुझे 1 या 2 बार कहा और इसी दौरान जब मैं सोशल मीडिया चला रहा था तो सोशल मीडिया पर फेसबुक पे एक ई अखबार की पोस्ट जो मैंने अभी पढ़ी और उसको पढ़ते ही मुझे ऐसा लगा कि जरूर मुझे अपना वीडियो पोस्ट करना चाहिए। यानी कि अखबार में जो इस तरीके के विज्ञापन आते हैं कि एक बिल्डर कंपनी जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है वह अपनी जो योजनाएं लोगों के सामने लाती है वह बड़ी ही लुभावनी होती है। मैं आपको एक एड पढ़ के सुनाऊंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। इन्होंने लिखा है कि फ्लैट के साथ गार्डन फ्री पाए और स्टार का निशान लगा दिया। पोजीशन इन 3 मंथ लिखा और स्टार का निशान लगा दिया और लिख दिया बुकिंग स्टार्ट। उदयपुर का मामला है। यानी कि एक ही बात कही जाती है कि आपके सपनों का घर, आपका आशियाना आपको मिलेगा 3 महीनों के अंदर, 6 महीने के अंदर या 12 महीने के अंदर, और राशियां ली जाती है। लोग बैंक लोन कराते हैं, बैंक लोन से पैसा देते हैं, गोल्ड लोन ले लेते हैं, अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लोग अपना आशियाना खरीदने में लगा देते हैं। अब जैसे मैं यहीं पे बात करूंगा कि ये जो भी जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है, इन्होंने कहा है कि उन्हें अवार्ड से नवाजा गया है और नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग पे काम करते हैं वो। इसके अलावा 3 महीने में पोजीशन दे देंगे और फ्लैट के साथ गार्डन फ्री पाए। अब सोचने वाली बात है साथियों, फ्लैट के साथ गार्डन फ्री, इसका मतलब क्या प्रत्येक फ्लैट के साथ गार्डन मिलेगा? तो सोचने वाली बात है कि फ्लैट कहाँ होगा? ग्राउंड पे पार्किंग रहेगी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, यानी कि आप उस फ्लोर के ऊपर क्या पार्किंग देंगे, गार्डन देंगे। और इसके पीछे जो स्टार लगाते हैं ना साथियों, इस स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब ये है कि हमारी टर्म एंड कंडीशन, हमारी जो शर्तें हैं वह इस पे लागू है। और शर्त क्या है कि भाई अगर 100 फ्लैट बन रहे हैं तो 100 फ्लैट के बीच में एक गार्डन है, ये हमारी शर्त है। तो क्या ऐसी चीजें लिखनी चाहिए? क्या इनका एक साथ स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? और साथियों एक महत्वपूर्ण बात, कई लोग जो आज की तारीख में किराए के घरों में रह रहे हैं, जब उनको मालूम पड़ता है कि कई ऐसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो वह इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। खुद का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी राशि है वह टोकन दे देते हैं। बाकी राशि के लिए बैंक से लोन ले लेते हैं और उनको पोजीशन का भरोसा दिलाया जाता है, 4 महीने 6 महीने पोजीशन मिल जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जब उनके पोजीशन देने की डेट जब निकल जाती है तो ये लोग क्या करते हैं? ये रेरा चले जाते हैं और एक्सटेंशन ले लेते हैं, सर्टिफिकेट एक्सटेंशन ले लेते हैं। और रेरा क्या नहीं करे? अगर रेरा उनका सर्टिफिकेट एक्सटेंशन नहीं करे तो ऐसी स्थिति में काम बंद हो गया तो नुकसान क्या? जनता को भुगतना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कुछ पैनल चार्जेस के साथ में उनको एक्सटेंशन दे दिया जाता है। लेकिन आम जनता का क्या? आम जनता से मतलब जो लोग किराए के मकान में रह रहे थे और उन्होंने सोचा कि 6 महीने बाद मुझे अपना मकान मिल जाएगा, तो वह अपने पूरे प्लान को शिफ्ट करते हैं, बच्चों के एडमिशन को शिफ्ट करते हैं,
खुद के जॉब को, खुद के बिजनेस को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। किराएदार को बोल देते हैं कि हम आपका मकान इतने टाइम में खाली करेंगे, लेकिन उनको पोजीशन नहीं मिल पाता है। जब पोजीशन लेने जाते हैं तो कहते हैं कि रेरा ने हमको एक्सटेंशन दे दिया। तो क्या रेरा के एक्सटेंशन दिए जाने मात्र से ही किसी बिल्डर के दायित्व खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं। रेरा ने यदि उनको एक्सटेंशन दिया है तो वह एक्सटेंशन उनके सर्टिफिकेट का है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी बिल्डर के साथ, किसी कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया है तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट वो उस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करा सकता है। और यदि उस कॉन्ट्रैक्ट की भरपाई नहीं हो पा रही है, समय पे उसको पोजीशन नहीं मिल पा रहा है, तो वह अपने सिविल राइट्स के वोल्यूशन के मैटर में क्लेम भी फाइल कर सकता है। वह कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है। कंज्यूमर कोर्ट जाकर भी वह अपना कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब देखिए होता क्या है, एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए दे दिए, 5 लाख दे दिए, 2 लाख दे दिए, जितने समय से दिए उसका ब्याज। अगर वो किराए के मकान में रह रहा है तो किराए के मकान जो किराया चढ़ रहा है उसकी वसूली कर सकता है। मेंटली हरेसमेंट की राशि प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति यदि स्टार लगा कर भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और वह पब्लिक के साथ धोखा कर रहा है, पब्लिक को सपने कुछ और दिखाए और धरातल पर कुछ और है, तो ऐसी कंडीशन में चाहे बिल्डर भी क्यों नहीं हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है और पुलिस कार्रवाई भी की जा सकती है। कोई ये नहीं कह सकता कि सिविल कार्रवाई होगी। अरे भाई, आपने हमको ये सुविधाएं देने की बात की थी, अब ये सारी सुविधाओं के नाम पे आपने हमसे पैसा लिया, आपने हमारे साथ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए इन सारी सुविधाओं को देने के लिए, और आपने हमको वो सुविधाएं दी नहीं, तो पैसा तो आपने लिया है। यानी कि 420 का अपराध भी आपने किया है, 406 का भी अपराध किया है, और आपने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए हैं, यानी कि आपने उन डॉक्यूमेंट को गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया है, आपराधिक न्यास भंग किया है। तो साथियों, ऐसे मामले में जब किसी बिल्डर का इंटेंशन ही धोखाधड़ी करना है, जो आपको कार पार्किंग कहता है और कार पार्किंग नहीं है, जो आपको गार्डन फ्री कहता है और गार्डन नहीं है, जो आपको लिफ्ट की बात करता है लिफ्ट नहीं है, जो प्रत्येक व्यक्ति को सेपरेटली बेनिफिट देने की बात करता है और बेनिफिट नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ न केवल आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, आप पुलिस कार्रवाई भी कर सकते हैं और रेरा के अंदर भी कार्रवाई कर सकते हैं। आर्टिकल 226 में यदि आपको लगता है तो इस मैटर में आप हाई कोर्ट भी मूव कर सकते हैं। यानी कि ये बिल्कुल भी मत मानिए कि रेरा ने इसी किसी बिल्डर को कोई एक्सटेंशन दे दिया तो वह केवल सर्टिफिकेट एक्सटेंशन है, आपके साथ किया गया एग्रीमेंट खत्म नहीं हो जाता है। एक्सटेंशन देते समय रेरा ने आपको नहीं सुना है कि आपके साथ उनका क्या एग्रीमेंट है, नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, हर आदमी क्या सोचता है भाई, जब आप बिल्डर के पास जाते हो, बिल्डर कहता है देखो भाई एक्सटेंशन मिला है, तुम अकेले को नुकसान तो नहीं हो रहा है, नुकसान तो सबको हो रहा है। और हम ये सोचते हैं हाँ सबको नुकसान हो रहा है, मेरे अकेले का नहीं हो रहा है, मैं चुपचाप बैठ जाऊं। और इस तरह लोग चुपचाप बैठते रहते हैं और इस प्रकार के मामले चलते रहते हैं। तो साथियों, यदि आपने कोई भी फ्लैट बुक कराया है, ऐसे मामलों के अंदर यदि आपको पोजीशन समय पर नहीं मिलता है तो एट द टाइम आप उस चीज के 2 या 4 बार मेल कर लीजिए। मेल करने के बाद भी यदि आपको पोजीशन नहीं मिल रहा है तो आप रेरा को कंप्लेंट डालिए। और यदि ऐसी कंडीशन के अंदर कि जब आपको राशि का ब्याज भरना पड़ रहा है, बैंक लोन चल रहे हैं, किराए का भुगतान भी अलग तरीके से कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कंज्यूमर कोर्ट के अंदर भी कंप्लेंट कर सकते हो। और यदि आपके खिलाफ यदि आपके साथ धोखा हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्डर ने लुभावने वादे करके आपको बेवकूफ बनाते हुए उन्होंने सारी बुकिंगें ली है, तो ऐसी स्थिति में आप उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर सकते हो। यदि पुलिस FIR दर्ज नहीं करे तो पुलिस आला अधिकारी को रिपोर्ट दे, वहां नहीं हो तो 156(3) के अंतर्गत भी कार्रवाई कर सकते हैं यदि इंटेंशन धोखाधड़ी करने का है तो। इस संदर्भ में एक विस्तृत वीडियो प्रत्येक मुद्दे पर टॉपिक के साथ हम जरूर बनाएंगे बहुत जल्द। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना
अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम से कई प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं और स्टार लगा के कोई बिल्डर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है। तो अब बिल्डर भी अपने दिमाग में ये बात बैठा ले, स्टार लगाने का मतलब ये नहीं है कि कानूनन आप बच गए। आप कितने भी स्टार लगा लो, टर्म एंड कंडीशन कैसे भी बना लो, कोई भी टर्म एंड कंडीशन यदि वॉल्यूशन करता है कुल मिलाकर, तो वह टर्म एंड कंडीशन होते हुए भी वह नियम नहीं माने जाएंगे जो आपके बेनिफिट के हो। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल पर पोस्ट होते हैं। यदि आपको कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और साथियों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।